अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंडिया से और गल्फ़ से कुछ ज़रूरी बातें। तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सही जानकारी हो सके और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए बात शुरू करते हैं इंडिया से। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया ने जो है तो 15 दिसंबर से नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट को रिज्यूम करने का अनाउंस किया है। सिविल एविएशन की तरफ से न्यू दिल्ली में अनाउंस किया गया है, जैसा कि अल अरबिया इंग्लिश न्यूज़ पे ये खबर बताई गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो बहरहाल अच्छी बात है, लेकिन मतलब कुछ अजीब लगता है और पहले ही कर देना चाहिए। इतना तो इंडिया में मेरे हिसाब से नहीं, मतलब यानी ज़वाबित जो है तो इस मामले में देखने को मिलते हैं जैसा कि होना चाहिए। इतनी कड़ाई तो देखने को नहीं मिलती है जितना कि फ़्लाइट के हवाले से देखने को मिली कि आप जो है तो फ़्लाइट चालू ही करने के मूड में नहीं। पहले तो बताया गया था कि जनवरी 2022 में ही चालू होगी। बहरहाल अब थोड़ा पीछे आ गए हैं और अब 15 तारीख के लिए अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो देखिए, सऊदी अरब ने भी अब 1 दिसंबर से जो है तो एंट्री अलाउ कर दिया है इंडिया पाकिस्तान समेत 6 कंट्री से, जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है। तो बताइए, सऊदी अरब ने कर दिया, जिसके लिए आप जो है तो मिन्नतें कर रहे थे, जिसके लिए आप बोल रहे थे कि हाँ यानी कि किया जाए। लोग परेशान हैं, जो लोग भी छुट्टी गए हैं और किधर किधर से हो के बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग जो है तो डायरेक्ट शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सऊदी अरब ने तो 1 दिसंबर से शुरू करने का अनाउंस कर दिया है और आप जो है तो 15 दिसंबर को चालू करेंगे। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। हालांकि और पहले कर देना चाहिए, वो अलग बात है कि पहले जनवरी में कहा गया था करने के लिए कि अब नए साल में यानी 2022 में ही चालू होगी, लेकिन बहरहाल अब 15 तारीख के लिए अनाउंस किया गया है कि डायरेक्ट ये इंटरनेशनल नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है तो रिज्यूम हो जाएगी, चालू हो जाएगी। तो बहरहाल ये जैसे ट्रेन के हवाले से भी अगर से देखा जाए तो पैसेंजर ट्रेन नहीं चला के स्पेशल नाम दे के और ज़्यादा किराया वसूल करने वाली बात है। और इतना अगर से आप कोरोना पर ध्यान दे रहे हैं और इतना सोशल डिस्टेंसिंग पे और इतना मास्क पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें और जगहों पर भी जो है तो होना चाहिए। यानी कि नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए, सब जगह के लिए। ऐसा कैसे है कि ट्रेन में, हवाई जहाज़ में और जगहों पे जो है तो कोरोना आता है और आपकी जो है तो पॉलिटिक्स रैली जो होती है उसमें कोई मतलब कोरोना का कोई नामो निशानी नहीं है, उसमें कोरोना के लिए कोई लेना ही देना नहीं है। लाखों लाख की भीड़ होती है और आप जो है तो भाषण दे रहे होते हैं, तो उस टाइम कोरोना का ख्याल नहीं आता है। बस यानी कि कुछ लोगों को ही परेशानी होने वाली है इस तरीके से। जैसे आप इंडिया में हैं तो चाहे भीड़ भाड़ हो, चाहे जितनी भी भीड़ हो, चाहे जितने भी हुजूम हो, चाहे रैली में कितने भी लोग आ जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक फ़्लाइट के लिए इतना देर पे देर, हालांकि आप तो खुद इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ सऊदी अरब जो है तो डायरेक्ट फ़्लाइट ओपन कर दे, और आप जो है तो खुद अपने यहाँ के नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट पे बैन लगाए हुए हैं। ये अजीब व गरीब बात है। बहरहाल चलिए, अब अच्छी बात है कि 15 तारीख से ही कम से कम अनाउंस कर दिया गया है ओपन रिज्यूम करने का। बहरहाल और साउथ अफ्रीका ने जो है तो जैसा कि आप लोगों को पता है, तो साउथ अफ्रीका ने यानी कि दुख व्यक्त किया है और कहा है कि बजाय जो है तो सराहना होने के, उसकी तारीफ़ होने के कि उसने इस वेरिएंट्स के बारे में दुनिया को आगाह किया, उस पर को सज़ा दिया जा रहा है, उसके पर जो है तो यात्रा प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, यानी कि ट्रैवल बैन लगाया जा रहा है। हर जगह से जो है तो मुअत्तल किया जा रहा है परवाज़ें। यानी कि जैसा कि आप लोगों को पता है, सऊदी अरब समेत गल्फ़ की कई कंट्रीज़ ने जो है तो साउथ अफ्रीका समेत 7 अफ्रीकन कंट्रीज़ पे जो है तो ट्रायल बैन लगा दिया है। तो इस हवाले से वहाँ के मंत्रालय ने जो है तो दुख व्यक्त किया है और कहा है कि ये वेरिएंट्स जो है इसके बारे में बताया गया है तो उसकी सराहना होना चाहिए। यानी कि दुनिया को इंतबाह किया गया, दुनिया को जो है तो होशियार किया गया कि हाँ ये वेरिएंट्स आ रहे हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका के जहाज़ में भी एक जहाज़ जो पहुँची उसमें भी जो है तो 60 लोग जो है इसके संक्रमित पाए गए हैं। तो ये एक जो है तो बहुत ही हू के द्वारा बताया गया है कि ये बहुत ही ख़तरनाक वेरिएंट्स है। तो ये तो बात है, कोई भी अपने यहाँ तो बंद करना तो बनता ही है, यानी कि ट्रैवल बैन लगाना तो बनता ही है। अगर से आपके यहाँ किसी भी कंट्री में, जैसे दूसरी लहर जो इंडिया में आई थी, तो इंडिया को भी वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज़ ने बैन कर दिया, ट्रैवल बैन कर दिया था। नहीं, ये जो है तो परवाज़ें डायरेक्ट जो है तो नहीं थी बहुत सारी जगह से, और सऊदी अरब से तो लगातार उस टाइम से ही अब पहली बार जो है तो अनाउंस किया गया है 1 दिसंबर से चालू होने का। तो ये तो
ज़ाहिर सी बात है भाई, आपके यहाँ अगर से किसी भी कंट्री में होता है तो वहाँ से परवाज़ें अगर से बंद की जाती हैं तो ये एक अच्छा कदम है, इसलिए कि जहाँ तक महदूद है अगर से वहीं तक उसको रखा जाए, दूसरी जगह ना फैले तो अच्छी बात है। जबकि ये वेरिएंट जो है ख़तरनाक है और कई जगहों पे, कई देशों में पाया गया है, इसराइल वगैरह में भी और साउथ अफ्रीका के कई कंट्रीज़ में ये वेरिएंट्स पाया गया है। इस नए वेरिएंट्स को ओमिक्रॉन नाम दिया गया है और चलिए ये है कि इस पर जो है तो अब बहुत जल्दी जो है तो काबू पा लिया जा सकता है, इसलिए कि अब वैक्सीन, हालांकि साउथ अफ्रीका ने कहा है कि अमीर देशों ने जो है अपने यहाँ वैक्सीन जमा कर रखी हैं बहुत ज़्यादा, ये उसकी वजह से कई जगहों पे जो है तो वैक्सीनेशन सही तरीके से नहीं हो पाने की वजह से ही जो है कोरोना को बढ़ावा मिल रहा है और नए वेरिएंट्स भी आ रहे हैं। तो बहरहाल ये फिर भी मॉडर्ना कंपनी ने कहा, वैक्सीन कंपनी ने कहा है कि इसके लिए बूस्टर डोज तैयार किया जाएगा और इंशाल्लाह ये जो है तो काबू में आ जाएगा। अब पहले की तरह ऐसा कुछ ख़तरा होने वाला नहीं है, जहाँ तक यानी कि बोला जा सकता है, अल्लाह से यही उम्मीद किया जा सकता है कि अब और जो है तो जल्द से जल्द सभी को ये जो दुनिया में प्रॉब्लम है कोरोना की वजह से, इसको ख़त्म कर दे इस बीमारी को। हालांकि अगर से लगातार रहता भी है तो अब यानी कि इंसान बीमार होगा और दवा अवेलेबल है, दवा कराएगा और ठीक होगा तो अलग बात है। और पहले जो आया तो कोई दवा नहीं थी इसलिए, और इतना तेज़ी से फैल रहा था इसलिए जो है तो सारे प्रॉब्लम जो है इतना हुई थी। बहरहाल चलिए यही सब कुछ बातें करना था जो मैंने सोचा कि थोड़ा डिस्कस करते हैं इस मामले में। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बाय।